आज मैं आप लोगों से एक अलग विषय पे बात करना चाहती हूँ, जिससे मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियोस देती हूँ। तो पहली बार मैं आप लोगों को उससे हट करके, हालांकि ये उसी की एक ब्रांच कह लीजिए या उसी की एक कम्प्लीमेंट्री साइंस कह लीजिए, वास्तु के ऊपर बात करूंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो वास्तु है वो पूरा एनर्जी से जुड़ा हुआ चीज है। जैसे हमारी एस्ट्रोलॉजी है वो प्लेनेट से जुड़ी हुई है, उसी तरीके से बिल्कुल जो वास्तु है वो ऊर्जा के साथ में जुड़ा हुआ है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को वास्तु के बारे में बहुत संक्षेप में बताऊंगी और फिर आगे इसकी सीरीज लेकर के चलूंगी, जिससे आप समझ पाए कि कैसे आपको अपने घर में चीजों को रखना है, व्यवस्थित करना है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। सॉरी। देखिए, जो हम लोग हैं मनुष्य, हम लोग ऊर्जा का ही एक रूप है, एनर्जी है हम लोग। और जहाँ पे हम रहते हैं, जिस स्थान पे हम रहते हैं, वहाँ की भी एक एनर्जी होती है। तो हमारी एनर्जी जब उस स्थान की एनर्जी से मैच करती है तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो वास्तु को जो सीधा सा अर्थ होता है कि आप कैसे समझे कि वास्तु क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों ने सुना होगा, वास्तु का नाम बहुत लोगों ने सुन रखा होगा। वास्तु का मतलब होता है, इसका जो अर्थ होता है, तो किसी भी व्यक्ति के लिए जो रहने योग्य स्थान होता है उसी को वास्तु कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी कोई जगह है, कोई भूखंड है, वो जब तक खाली है, वहां पे कुछ भी नहीं बना है, वो सिंपल एक जमीन का टुकड़ा है। लेकिन जिस दिन उस जमीन पे 4 दीवारें बना दी जाती है, चारों तरफ से बाउंड्री एक बना करके, और वहां पे रहने का जब विचार किया जाता है, तो वो जो स्थान है वहां पे एक वास्तु अप्लाई हो जाती है। वास्तु का मतलब है कि जैसे ही किसी पर्टिकुलर प्लॉट के ऊपर आप 4 दीवारें खींच देते हैं, तो उस एरिया में ऑटोमेटिकली एक एनर्जी फील्ड क्रिएट हो जाता है। उसी को हम वास्तु कहते हैं। इसको मैं आपको बहुत ही साधारण तरीके से समझाने के लिए इस तरह से बता रही हूँ कि वो जो स्थान है जिस पे आप घर बनाएंगे, तो हमारे शास्त्रों में वास्तु पुरुष की कल्पना की गई, परिकल्पना की गई है। बताया गया है कि जो वास्तु होता है, वास्तु पुरुष होता है, वो जमीन के ऊपर उसको आधिपत्य दिया गया है, जमीन के उस टुकड़े के ऊपर जिसपे कोई भी व्यक्ति अपना घर बनाता है, घर का निर्माण करता है। तो वास्तु पुरुष जो है जमीन में पेट के बल औंधे मुंह लेटा होता है। पेट के बल लेटने का मतलब है कि वो वास्तु पुरुष जो है जमीन में अपना मुंह और पेट जो है, पेट के बल वो लेटा हुआ है, और उसका जो मुंह है वो ईशान कोण की ओर, मतलब कि जो हमारी पूरब और उत्तर का जो कॉर्नर होता है वहां पे उसका सर होता है, और जो हमारा साउथ और वेस्ट का एरिया होता है वहां पे उसका पैर रहता है, और दाहिना हाथ जो होता है उसका वो साउथ की तरफ जाएगा, और जो दूसरा हाथ है उसका लेफ्ट हैंड वो आपका बायां की तरफ जाएगा। और दोनों उसके जो पैर होते हैं, जैसे किसी बच्चे को आप पेट के बल लेटा दीजिए, इस तरीके से समझिए। ये तो सिंपल मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैसे वास्तु पुरुष जमीन पे लेटा हुआ है, लेकिन ये समझने के लिए ही है सिर्फ आपको। इसका संबंध जो है दिशाओं से है। तो जो हमारी दिशाएं होती हैं पूरी, वो कुल 16 दिशाएं होती हैं, जिनको हम लोग सोचते हैं कि आमतौर पे 4 ही दिशा समझते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। लेकिन वास्तव में कुल 16 दिशाएं होती हैं, जिनमें सबसे पहली दिशा जो है वो नॉर्थ की तरफ से कैलकुलेट की जाती है, जो 0 डिग्री पर आता है। जब हम कंपास से उसको लेते हैं डायरेक्शन, तो जो हमारा नॉर्थ होता है वो 0 डिग्री से शुरू होता है, और दूसरी जो दिशा होती है वो पूरब रहेगी, फिर तीसरी हमारी दक्षिण हो जाती है, चौथी दिशा जो रहेगी हमारी वो पश्चिम की दिशा हो जाती है। तो ये 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं, और इसी के साथ 4 हमारे कॉर्नर्स होते हैं। कॉर्नर्स का मतलब है कि जो हमारा उत्तर और पूरब का कॉर्नर होता है उसको ईशान कोण बोलते हैं, और जो हमारा पूरब और दक्षिण का कॉर्नर होता है उसको हम लोग आग्नेय कोण बोलते हैं। उसी तरीके से जो दक्षिण और
पश्चिम का कॉर्नर होता है उसको नैऋत्य कोण बोलते हैं, और जो उत्तर और पश्चिम का कोना होता है उसको वायव्य कोण बोलते हैं। तो ये 4 कॉर्नर्स हो जाते हैं, 4 दिशाएं हो जाती हैं, तो ये हमारे कुल मिलकर के 8 दिशाओं का निर्माण करती हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा उत्तर दिशा है उसमें 2 दिशाएं और भी रहेंगी। जो उत्तर है और जो नैऋत्य ईशान कोण है उसके बीच में भी एक दिशा होती है जिसको बोलेंगे उत्तर उत्तर पूर्व की दिशा, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट की दिशा। और इसी तरीके से फिर जो हमारा पूर्व वाला दिशा आता है वहां पर रहेगी तो उसको बोलेंगे ईस्ट ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये दिशा वो हो जाएगी। फिर इसी तरीके से फिर जो साउथ की तरफ पड़ेगा ईस्ट वाला हिस्सा, वहां पे उसको बोलेंगे आप ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। इसके बाद जो साउथ में दिशा आपको मिलेगी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट मिलेगी। फिर जो नैऋत्य के पास है वहां की जो दिशा रहेगी उसका जो नाम लिया जाएगा वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। इसी तरीके से वेस्ट की तरफ जो रहेगी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट हो जाएगी, और फिर जो वायव्य कोण के पास रहेगी वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट रहेगी। तो कुल मिलाकर के हमें 16 दिशाएं मिल जाती हैं। अब इन 16 दिशाओं का ही जो है प्रयोग हमको अपने घर में करना पड़ता है कि जो हमारे घर का निर्माण हुआ है वो किस तरीके से वहां पे चीजों को रखना है और कैसे चीजों की प्लेसमेंट करनी चाहिए। तो आज मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि जो हमारा वास्तु पुरुष होता है वो जमीन में किस तरीके से पेट के बल लेटा हुआ है, और जो उसका सर होता है वो उत्तर और पूर्व का जो कॉर्नर होता है वहां पे होता है। तो वास्तु पुरुष की एक आपको आइडिया लग गई, और इन 16 दिशाओं के बारे में आपने संक्षेप में समझ लिया। ये कैसे अपना प्रभाव देते हैं लोगों की लाइफ के ऊपर जब हम अपने घर का निर्माण करते हैं, तो इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी जो दूसरा वीडियो बनाऊंगी। आज सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि किसी भी भूखंड पे जब हम मकान बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं और वहां पर बाउंड्री वॉल बना करके गेट का निर्माण कर देते हैं, तो वो वहां पे वास्तु अप्लाई हो जाती है। कहने का मतलब कि वहां पे एनर्जी जो है, एनर्जी का जो प्रवाह है वो शुरू हो जाता है। और वास्तु पुरुष का जो सर वाला एरिया है जो कि नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, ईशान कोण वाला एरिया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए उसका बहुत ज्यादा महत्व है निर्माण करने में। और जो उसका नाभि स्थल है जहाँ से जिसको ब्रह्म स्थान कहते हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया होता है। वहां पे कभी भी कोई पिलर नहीं होना चाहिए, कोई टैंक वगैरह नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आज आप समझ पाए होंगे। आगे मैं आपको और भी बताऊंगी इसको एक एक करके डिटेल में, तो आप लोग मेरे इस वास्तु वाले जो वीडियोस हैं उनको भी देखिएगा, तो आपको काफी समझ में आएगा कि कैसे ये दिशाएं हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालती हैं। ये बहुत लंबा है, बहुत लंबा ये टॉपिक रहेगा, थोड़े थोड़े करके मैं आप लोगों को बताऊंगी। आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी शुरुआत करूँ जिससे आप समझ पाए कि वास्तु क्या है। और ये हमारे वेदों से निकला हुआ है, हमारा जो सम्रांगण सूत्र है वेद का, उसी से वास्तुशास्त्र की रचना हुई है। इसके बहुत ज्यादा बैक में अगर मैं बताऊंगी तो काफी डिटेल में चीजें हैं। सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि वास्तु का मतलब एक तरीके की एनर्जी जो हमारे जमीन से अर्थ से निकलती है और जो हमारे जीवन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालती है, क्योंकि जिस स्थान पे हम रहते हैं वहां की एनर्जी से हम बंध जाते हैं। जैसे हमारे स्वयं के अंदर एनर्जी होती है, क्योंकि हम लोग का जो शरीर है वो भी 5 तत्वों से मिलकर के बना है, और वास्तु शास्त्र की जो पूरी परिकल्पना आधारित है वो भी 5 तत्वों के ऊपर ही आधारित है। तो पंच तत्व का जो हमारा शरीर होता है और जिस स्थान पर हम रहते हैं वहां पर भी 5 तत्वों का ही प्रभाव पड़ता है। तो उन दोनों में जब सिमेट्री होती है, जो हमारा मकान बना हुआ रहता है, उनसे वहां पे जो जगह हमने बनाई हुई है, जो रूम्स वहां पे बनाए हैं, जो चीजें बना के रखी हैं, जब वो पूरा प्रॉपर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बनी होती हैं, चीजें वहां पे प्लेस्ड होती हैं, तो उसका काफी पॉजिटिव और बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे जीवन में देखने को मिलता है। आशा कर रही हूँ कि आपको